राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बेरीलाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पद्य संख्या 265। यद्राधा पद किंकिरी कृत हृदा सम्यक भवेद गोचरम ध्येयं नैव कदापि यद्धृदि विना तस्याः कृपा स्पृशतः यत् प्रेमामृत सिंधुसार रसदं पापैक भाजमपि तद वृंदावन दुष्प्रवेश्य महिमाश्चर्यं हृदि स्फुर्जितौ। ग्रंथकार पूर्व के 3 पद्यों के माध्यम से श्री वृंदावन धाम की इस भूमि की महिमा को प्रकट किए हैं, बता रहे हैं। इस पद्य में भी यहाँ इस धाम की महिमा के विषय में कह रहे हैं कि यह धाम जो वृंदावन, यहाँ का स्थावर जंगम सबके प्रति यहाँ यही भावना रखी जाए कि यहाँ का प्रत्येक वस्तु पदार्थ, चाहे वो स्थावर है चाहे वो जंगम है, वे सब आनंद और रस को देने में सक्षम हैं। उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि ये आनंद और रस को देने वाले हैं। तो इसका मतलब तो यही होता है कि ना यहाँ का कोई मनुष्य दुष्ट है और ना यहाँ की कोई वस्तु दूषित है। यहाँ दुष्टता और दूषणता तो है ही नहीं। तो फिर क्रूर व्यक्तियों के विषय में जो पापी हैं उनको तो इष्ट की तरह मानना, ये तो एक असंभव सी बात है, कैसे माना जाए। तो इस प्रकार की जो शंका उपस्थित होती है, इससे पूर्व पद्य में जो वृंदावन की अद्भुत और श्रेष्ठ महिमा से युक्त बताया है, उसी का यहाँ 265वें श्लोक में इस पद्य में भी पुनः ग्रंथकार इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि यदि मान लो कोई शंका रह जाए तो पुनः इस श्लोक के माध्यम से ग्रंथकार ने स्पष्ट किया है। यद्राधा पद किंकिरी कृत हृदा सम्यक भवेद गोचरम। पद्य का मूल भाव है कि जो श्री राधा के चरणों में किंकरी बनने की इच्छा रखते हैं और किंकरी बने हुए हृदय से जो प्रत्यक्ष होता है, जो उनकी कृपा के बिना हृदय में कभी ध्यान का विषय नहीं होता है, ये ध्यान का विषय, ये वृंदावन धाम की महिमा या यहाँ की दिव्यता का जो अनुभव है, वो बिना श्री प्रिया प्रियतम की कृपा के ध्यान का विषय हो ही नहीं सकता है। एवं जो पापियों को भी प्रेम में एकदम भर देने वाला है, पापियों को भी प्रेमामृत सिंधु के सारभूत रस का दान करने वाला है, ऐसा ये श्री वृंदावन धाम है, ये भूमि है। तो वृंदावन की दुर्गम महिमा का ये आश्चर्य मेरे हृदय में प्रकट हो, यही ग्रंथकार की भावना है, कामना है। तो वृंदावन का ये महत्व, ऐश्वर्य और इसका ऐसा स्वरूप है जो असंभव को भी संभव बना देता है, ये तो इसका स्वरूप है। इसकी विशेषता इस धाम की जो प्रस्तुत पद्य में यहाँ पर 3 चरणों में यत शब्द का प्रयोग किया है, यत प्रेमामृत, और इसके द्वारा यही बताया गया है कि इस धाम की महिमा मेरे हृदय में कैसे स्फुरित हो, कैसे प्रकट हो। बोले बिजली की तरह मेरे हृदय में एकदम कौंध जाए। महिमा को यहाँ पर कौंधने का क्या तात्पर्य है कि बिजली की तरह एकदम हृदय में मेरे प्रकट हो जाए। अर्थात ये धाम की महिमा, ये तो धाम की कृपा है, पता नहीं कब किस जीव के ऊपर कृपा हो जाए।
क्योंकि ये महिमा को हृदय में बिठाने के लिए या इस धाम की महिमा को प्रकट करने के लिए किसी दिव्य विज्ञान की या विशिष्ट ज्ञान की यहाँ जरूरत नहीं है। ये तो श्री राधा रानी की ही कृपा से हृदय में ऐसी भावना प्रकट होती है। श्री राधा रानी की कृपा के बिना ये साध्य नहीं है। इसलिए स्फुरतु जो शब्द कहा है, स्फुरतु से ये नहीं समझना चाहिए कि ये महिमा, इस धाम की महिमा बिजली की तरह चमक के क्षण स्थायी है, थोड़ी देर के लिए प्रकट होती है। बोले नहीं, ये तो वृंदावन की महिमा ऐसी है कि श्री राधा रानी की जो चरण कमल की जो दासियां हैं, किंकरियां हैं, जिनको दासत्व प्राप्त हो चुका है, उनके हृदय में ये प्रत्यक्ष रूप से, यथार्थ रूप से ये प्रत्यक्ष की जा सकती है। अर्थात ऐसा नहीं कि कोई भ्रम हो, नहीं, ये प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। ये कैसी कृपा है, इसकी क्या महिमा है। इसलिए कहा राधा पद किंकरी कृत हृदय। ये उन दासियों के हृदय में प्रत्यक्ष रूप से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जिसका हृदय श्री राधा रानी की पद की दासी बन गया है, ऐसे व्यक्ति को यह महिमा दृष्टिगोचर होती है। ये कोई भ्रम नहीं है, इसको भ्रम नहीं समझना चाहिए। ऐसा होता है, ये कृपा होती है, ये दृष्टिगोचर अवश्य होता है। तो इसलिए राधा पद किंकरी कृत हृदय, जिनका हृदय श्री राधा रानी की किंकरी बन चुका है और जिनका मन अब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई किसको यह स्फूर्ति होती है, किसको इसका अनुभव होता है। तो यहाँ बड़े सुंदर 2 लक्षण बताए हैं कि देखो, जिनका मन ध्यान में लग गया है तो उनका तो ये निश्चित रूप से ये समझ लेना चाहिए कि मुझ पर श्री राधा रानी की कृपा हो गई। और यदि दृढ़ भावना से जिन्हें इस वन के, इस निकुंज के, इस दिव्य वृंदावन के इस स्वरूप का, इस वन का दिव्य दर्शन हो गया, तो फिर तो ये निश्चित जान लेना चाहिए कि उनके हृदय में जो किंकरीत्व की भावना है वो सुप्रतिष्ठित हो गई है। क्योंकि बिना किंकरीत्व की भावना के इसका वन का जो चमत्कार पूर्ण दर्शन है, जो दिव्य दर्शन है, वो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो उनकी कृपा है कि कब वो किंकरीत्व प्रदान करते हैं, कब इस धाम का दर्शन करा दें, कब किसका मन उनके उस स्वरूप में लग जाए। लेकिन देखने में आता है कि यहाँ धाम में तो अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग तो इतने अपराधी होते हैं कि उनके क्रिया से ऐसा लगता है कि धर्म आदि का तो उनसे जैसे कोई लेश मात्र भी उनका संपर्क नहीं है, धर्म आदि को तो वो मानते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बार बार यहाँ 2 या 3 पद्यों में जो ग्रंथकार ने इस धाम की विलक्षण महिमा प्रकट की है, वो इसीलिए की है इन श्लोकों में कि जिससे किसी को यह संशय न रह जाए धाम की महिमा क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ 3 श्लोकों के माध्यम से विशेष धाम की महिमा प्रकट कर रहे हैं। बोले भले ही यहाँ बड़े अपराधी लोग देखने को मिलें और ऐसा लगे कि धर्म का तो इनसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह यहाँ इस धाम में वास करने के आधार पर यदि उनको यहाँ इस धाम में वास भी मिल गया तो उसके आधार पर ही ऐसे व्यक्तियों को प्रेमामृत समुद्र, जो प्रेम का अमृत है और उसका भी जो समुद्र है और उसका भी सारभूत जो रस है, अपने प्रेम रहस्य को ये धाम उनको भी प्रदान करता है और वो भी बड़े आनंद के साथ, सेवन के साथ उसका आस्वादन लेते हैं। तो ये इसकी कैसी कृपा है, ये धाम की इतनी बड़ी कृपा है कि पापी होने के बाद भी वृंदावन, ये धाम, ये भूमि, यहाँ का स्थावर जंगन उन्हें रस देने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। भैया योग्य को तो सभी देते हैं, लेकिन यही तो धाम की विशेषता है कि ये तो अयोग्य को भी यह रस प्रदान कर देते हैं। यही तो आश्चर्य करने की बात है। इससे यही ध्वनित होता है कि वृंदावन तत्व, ये जो तत्व है, जो कर्म, योग और ज्ञान के अधीन नहीं है, ये तो स्वतंत्र है। कब किसके ऊपर पता नहीं कौन सी कृपा कर दे, इसकी स्वतंत्र, ये कृपा में स्वतंत्र है, कब कहाँ कृपा हो जाए। और किंकरी भाव प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, जो इस धाम में रहकर रसिक जन करते हैं, तो ये अभिलाषा यहाँ वृंदावन में आकर ही, ये इस भूमि का ही प्रभाव है कि ये अभिलाषा जगेगी।
अन्यथा बाहर रहकर ये किंकरी पद की अभिलाषा नहीं जग सकती है। ये तो इस भूमि का प्रभाव है जो इतनी सुंदर भावना हृदय में प्रकट होती है। और ये बात कही भी है, क्यों किंकरी पद के विषय में ही ऐसा क्यों कहा है कि यहाँ आकर किंकरी भाव की भावना की जाए और यही प्रिया प्रियतम के चरणों में यही प्रार्थना की जाए। क्योंकि ये इसलिए कहा है कि श्रीमद् राधा सुधानिधि की 175वें श्लोक में कहा है कि जो दंपत्ति का जो रस है, जो युगल सरकार का रस है, जिस रस को दोनों प्रिया प्रियतम जिसका आस्वादन करते हैं, यहाँ ये रस जो युगल सरकार जिस रस का आस्वादन करते हैं, वो सब रस ये वृंदावन में, इस भूमि में, इस निकुंज में, ये भूमि ने ही श्री राधा रानी की किंकरियों को दे दिया है। तो इसीलिए और कोई पद की अभिलाषा न करके यहाँ किंकरियों के विषय में ही कहा है। लेकिन प्रश्न होता है कि किंकरी बनने से ही क्या खास मतलब सिद्ध हो रहा है, यहाँ ग्रंथकार का किंकरी कहने का ही क्या मतलब है, यहाँ किंकरी भाव की ही प्रधानता क्यों कही गई है? क्योंकि उसका उत्तर यही है कि जैसा भगवान ने श्री गीता जी में कहा है कि तुझे दिव्य दृष्टि में प्रदान करता हूँ, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम, कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ और तू मेरे ईश्वर संबंधी योग को मेरी इस दिव्य दृष्टि से देख ले। तो ऐश्वर्य के योग्य क्योंकि साधारण दृष्टि से भगवान के स्वरूप को नहीं देखा जा सकता है, उस स्वरूप को देखने के लिए तो वैसी ही दृष्टि चाहिए। तो ऐश्वर्य के योग्य दृष्टि देने से ही ऐश्वर्य को देखा जा सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी यही भाव है कि रस स्वरूप जो वृंदावन का स्वरूप है, जो एकदम रसमय है, जो श्री प्रिया प्रियतम के रस से एकदम भीगा हुआ अभिसिंचित है, जहाँ कण कण में श्री प्रिया प्रियतम का रस प्रवाहित हो रहा है, उसको साधारण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। इस स्वरूप को देखने के लिए भी रसमय नेत्रों की ही आवश्यकता है। इसलिए रस भी बहुत से हैं। अब रस कौन कौन से हैं? उसमें भी श्रृंगार है, माधुर्य है, ये जितने रस हैं, इन रसों से ये भूमि परिपूर्ण है। तो इस परिपूर्ण महिमा से जो युक्त भूमि है, इसको किंकरी भाव से ही देखा जा सकता है। अर्थात श्री प्रिया प्रियतम का जो रस है, यहाँ स्थावर जंगम में क्या रस प्रवाहित हो रहा है, वो किंकरी की ही दृष्टि से देखा जा सकता है। उसको ही वो अधिकारिता प्राप्त है कि उस रस को वो देख ले, उसका अनुभव करे और उसको समझे। तभी तो यहाँ जो पद शब्द से यह सूचित किया गया है कि ये कैसा स्वरूप है। यद राधा पद किंकरी हृदय, यहाँ पद शब्द से यह बता रहे हैं कि साधक को अंतरंगा सखी का पद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यदि प्रिया प्रियतम के उस रस की जानने की या अनुभव करने की या उसका आस्वादन करने की इच्छा है, तो ये अंतरंगा सखी पद प्राप्त करने की ये मन में इच्छा रखी जाए। क्योंकि जिन किंकरियों को इस निकुंज में केवल बाह्य सेवा, जो बाहर की सेवा है, उसका जो अधिकार प्राप्त है, उन्हें वृंदावन की महिमा उतने अंश में प्रत्यक्ष नहीं होती है जितनी की जो अंतरंग सखियां हैं। अंतरंग सखी जो है उनका तो बाहर भी है और अंदर भी प्रवेश है, तो उनको तो अधिक इसके विषय में, यहाँ के रस के विषय में और वृंदावन की महिमा के विषय में, इस भूमि के विषय में, उन श्री प्रिया जी की अंतरंग सेवकाओं को अधिक पता होता है। तो अधिक पता होने से क्या मतलब है, क्या पता होता है उनको, उनका ऐसा कौन सा प्रवेश है कि जो उनको विशेष कुछ पता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रिया जी की जो चरण सेविकाएं हैं, जो अंतःकरण प्रिया जी के चरणों की अपने अंतःकरण में ही श्री प्रिया जी के श्री चरणों की कोमलता का भावना में ही अनुप्रमाणित कर लेती हैं। और वन की कैसी कोमलता है, कैसी कठोरता है, उन्हें केवल ये देखने मात्र से ही अनुभव हो जाता है, जो अन्य सखियों को नहीं हो पाता है, ये अंतरंग सखियों को हो जाता है। तो यहाँ पर ये लीला बताई है कि जैसे जब श्री प्रिया जी वन में जाती हैं तो मार्ग में फूल पत्ते बिछे रहते हैं, तो सखियाँ अपने मन और नेत्रों को वहाँ बिछा देती हैं
केवल आँखों को ही नहीं, मन को भी बिछा देती हैं। तो मन को बिछाने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि उन सखियों का मन भी अत्यंत कोमल है, नेत्र भी अत्यंत कोमल है, दृष्टि भी अत्यंत कोमल है। तो उनको ये ज्ञान हो जाता है कि यहाँ ये श्री प्रिया प्रियतम के लिए यह भूमि यहाँ कठोर है। तो वहाँ अपनी आँखों को बिछा देती हैं, अपने नेत्रों को, उन मन को बिछा देती हैं, क्योंकि सखियों को ये सब इंद्रियों की कोमलता और कठोरता का ज्ञान रहता है। तो यहाँ इसी भाव को व्यक्त करने के लिए सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। और गोचरम में गो का अर्थ होता है इंद्रियां। तो ये किंकरियों की सब इंद्रियां अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, जिस इंद्रिय की जहाँ योग्यता है, जहाँ जिस इंद्रिय की सेवा की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ उसी को उपस्थित कर देती हैं। तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इस प्रकार सेवा का आस्वादन ये किंकरी भाव से ही युक्त होने पर लेती हैं। लेकिन शंका होती है कि श्री प्रिया जी तो निकुंजों में के अंदर विराजती हैं, तो वो तो ऐसी निकुंज हैं जहाँ किसी का प्रवेश है ही नहीं, तो जहाँ किसी के पहुँचने का प्रश्न भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे समझा जाए कि उनकी कृपा हो गई या उनकी कृपा हो रही है? तो ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव है कि ये एक रास्तागीर की तरह वृंदावन में भ्रमण करते हुए हमें उनकी कृपा का स्पर्श हो जाए? अब कहाँ कृपा, कहाँ श्री प्रिया जी विराजी हुई हैं, कब कृपा होगी? क्योंकि जब तक जो कृपा के इच्छा करके बैठे हैं जो साधक और साध्य, इष्ट के बीच में कोई तो सिलसिला होना चाहिए जिससे साधक को ये पता पड़े कि हाँ, हमारे इष्ट हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो उसके आश्रय पे वो साधन कर सकें या कृपा की याचना कर सकें। उनको कैसे इस बात का ज्ञान होगा कि श्री प्रिया जी की हमारे ऊपर कृपा है? अगर ये मान लिया जाए कि प्रिया जी किसी खास एक विशेष साधक को ही अनुग्रहित करने के लिए उधर से निकलती हों, और अब ये भी कैसे, ये कई शंकाएं यहाँ साधकों की ओर से प्रकट करके इनका समाधान भी ग्रंथकार ने किया है। अब कोई समझे कि भाई कोई विशेष साधक होगा, उसके ऊपर श्री प्रिया जी कृपा करेंगी, अब हमारे ऊपर करेंगी कि नहीं, और यदि हमारे ऊपर करेंगी तो कैसे पता चलाया जाए कि श्री प्रिया जी कर रही हैं? तो ये सब का समाधान यही है कि जब साधकों के हृदयों को किंकरी भाव प्राप्त हो जाएगा तो उनकी हार्दिक भावना और प्रिया जी की कृपा के बीच में एक बेमालूम सा एक व्यवधान रह जाता है। और जैसे जो साधक जन हैं जो इस पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, इस भाव की प्राप्ति करना चाहते हैं कि श्री प्रिया जी की किंकरी बने, तो साधक गण उनके चरणों को वर्ण करने के लिए, श्री प्रिया जी के चरणों को प्राप्त करने के जो प्रयत्न में जुटे रहते हैं, तो उन चरणों में निवास करने वाली कृपा का जो स्वतः ही उन चरणों में कृपा निवास करती है, यदि उन चरणों के प्राप्ति करने की इच्छा भी की ना, तो स्वतः ही कृपा मिल जाएगी। और वो स्वतः कृपा कैसे मिलेगी? बोले वो आनुषंगिक रूप में प्राप्त हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से। मतलब मन में ये संदेह ही नहीं करना चाहिए कि उनकी कृपा होगी कि नहीं होगी। यहाँ संदेह का तो कोई यहाँ स्थान ही नहीं है, आनुषंगिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगी। तो तभी तो ये मन फिर ध्यान में लग जाता है, उसका यही फल है। तो इसलिए यहाँ पर शंका आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और यदि शंका होती है तो ग्रंथकार ने इस शंका का निवारण भी किया है कि यहाँ शंका के लिए कोई स्थान ही मत दो। और अंतरंग पक्ष में यहाँ इस पद्य का भाव स्पष्ट कर रहे हैं। यद राधा पद किंकिरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम ध्येयम नैव कदापि यद्धृति विना तस्या कृपा स्पृष्टतः यत प्रेमामृत सिंधुसार रसदम पापैक भाजमपि तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फुर्जितम। यहाँ सखी ने इस भाव से ये बात कही है कि ये जो वृंदावन का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, जो रस से पूर्ण है और तत्व स्वरूप है। इस स्वरूप को देखकर सखी ध्यानमग्न और हृदय में जो आश्चर्यपूर्ण इस धाम की महिमा प्रकट हो गई है, उस आश्चर्यमयी महिमा को यहाँ सखी अपने हृदय में देख रही है। और ये जो महिमा प्रकट हुई है, ये सब अकथनीय तो है ही,
अकथनीय कहने का यही तात्पर्य है कि इसकी महिमा कितनी भी कही जाए वो उतनी ही कम है, अकथनीय है, इसका कोई पार नहीं है। और इस प्रकार का जो स्वरूप है धाम का, इसलिए वृंदावन की महिमा आश्चर्यमय है, क्योंकि इस प्रकार के दृश्य में जो इसकी महिमा है, जो साक्षात महिमा है, इसका दिव्य स्वरूप है, इसमें हर किसी का प्रवेश नहीं है, इसलिए ये आश्चर्यमय है। और ये कहा भी जा चुका है कि चाहे वो साधक हो क्या सिद्ध है, सबके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए यहाँ ये कोई भेद नहीं देखा जाता कि ये सिद्ध अवस्था का है या ये भी निम्न श्रेणी का है या ये भी साधक अवस्था का है। यहाँ ये धाम की यही तो विशेष कृपा है कि ये कोई भेद नहीं करता, क्या साधक क्या सिद्ध, सबके मनोरथ को पूर्ण करने का ये आनंद प्रदान करने वाला यह वृंदावन है। और ये इस धाम की, वृंदावन बरसाने की अद्भुत महिमा को बताकर यहाँ जो पूर्व पद्य में, पद्य संख्या 264 में जो माधुर्य का वर्णन करते हुए ग्रंथकार ने कहा है कि केवल वृंदावन के इस महत्व को जानकर कि वो पापियों को भी रसदान देता है। यहाँ पर केवल अब कोई सोच ले कि भाई हम तो पापी हैं, यहाँ तो रहने मात्र से ही हमारा काम बन जाएगा, लेकिन साधारणतया वहाँ रहने वालों से काम नहीं बनेगा। यह बात तो उन लोगों के लिए कही गई है कि जिनमें यहाँ वास के भाव पैदा नहीं होते हैं, उनके लिए ये बात कही गई है कि जिससे उनके हृदय में ये वास की भावना उत्पन्न हो जाए कि यहाँ वास की क्या महिमा है, वृंदावन वास की क्या महिमा है। तो उनमें ये दृढ़ता लाने के लिए कहा है, क्योंकि भावुकों को तो इतने मात्र से ही आनंद तो आएगा नहीं, तो वास करते हुए भी किस प्रकार वास करना चाहिए, किस भावना से भावित होकर वास करना चाहिए, इस रीति की शिक्षा को देते हुए और अपना स्वयं का कर्तव्य ग्रंथकार समझकर ये कहते हैं कि देखो ये जो धाम है, यह कैसा धाम है, यह कौन है। बोले तो उस रीति की यहाँ शिक्षा ग्रंथकार दे रहे हैं, जिसका वर्णन अग्रिम श्लोक में, श्लोक संख्या 266 में बता रहे हैं। राधा केली कलासु साक्षिणी कदा वृंदावने पावने, वत्स्यामि स्फुट मुज्ज्वलाद्भुत रसे प्रेमैक मत्ताकृति, तेजो रूप निकुंज एव कलयन्यत्रादि पिंड स्थितम, तादृश्योचित दिव्य कोमल वपु स्वीयम समालोकये। पद्य का भाव है कि मैं श्री राधा रानी के जो कलापूर्ण और केली विहार है, उसका साक्षी और प्रकट रूप से उज्जवल और श्रृंगार और अद्भुत रसों से परिपूर्ण जो साधकों को पवित्र करने वाले वृंदावन में, ऐसा वृंदावन जहाँ श्री राधा रानी का ये केली विहार का मैं साक्षी हूँ, उसका दर्शन कर रहा हूँ, और ये धाम श्रृंगार और अद्भुत रसों से परिपूर्ण है, साधकों को पवित्र करने वाला है। ऐसे वृंदावन में एकमात्र प्रेम में उन्मत्त होकर कब रहूँगा। तो यहाँ प्रेम में उन्मत्त होने का यही भाव है कि नेत्र आदि जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से ये जो युक्त शरीर है, इस शरीर में स्थित जो यहाँ पर जो तेजो में दिव्य निकुंज है, यहाँ वृंदावन का जो स्वरूप है, उस दिव्य निकुंज में ही यहाँ पहुँचता हुआ और इस निकुंज के अनुसार दिव्य कोमल और शरीर रूप को मैं कब देखूँगा। क्योंकि यहाँ पर ये दिव्य कोमल शरीर को देखने का जो अभिप्राय है ग्रंथकार का वो यही है, क्योंकि ये यहाँ पर श्री प्रिया प्रियतम का जो स्वरूप है उसके अनुसार ही, तदनुरूप ही मेरा रूप हो जाए, उनकी सेवा के लायक मेरा यह शरीर हो जाए। तो शरीर स्थित जो नेत्र हैं शरीर में, ये इंद्रियों को तेजपूर्ण निकुंज में लगाता हुआ और अपने तेजों में भाव के अनुकूल
दिव्य कोमल शरीर को अर्थात किंकरी रूप को मैं कब देखूंगा। यहाँ पर इस धाम में रहता हुआ, इसका अन्वय अर्थ यही है कि मतवाला होकर, यानी ये प्रेम और रस का जब यहाँ प्रवाह हो रहा होगा तो मैं साधारण स्थिति में मैं नहीं रहूँगा, मतवाला होकर कब रहूँगा। अभिलाषा यही है ग्रंथकार की कि मेरे शरीर में ये जो स्थित नेत्र हैं, ये जो इंद्रियां हैं, ये विभिन्न विषय हैं, रूप रस आदि को ये ग्रहण करने में ऐसा ना हो कि ये नेत्र जो हैं इधर उधर देखने में ही भटकते रह जाएं, जिह्वा आदि इंद्रियां इधर उधर के रस लेने में ही भटकती रह जाएं। नहीं, ऐसा ना हो। ये मेरे नेत्र, मेरी इंद्रियां केवल कुंजों का ही रस ग्रहण करें, अन्यत्र और कोई रस ना ग्रहण करें। कहीं ऐसा ना हो अन्यत्र इधर उधर रस ग्रहण करने में कहीं वह दिव्य रस मेरे से चूक जाए। और दूसरी बात यह है, मत्त होने के कारण, मत्त होना ही क्यों स्वीकार किया है कि मैं मत्त हो जाऊं। बोले मत्त होने का यही भाव है कि स्वयं को तो सब विस्मृत हो ही गया है, अब यहाँ दर्शन आदि इंद्रियों की क्रियाओं को यहाँ निकुंज की भावना में लगा दिया। ये इंद्रियां केवल दर्शन करें तो इस निकुंज का ही करें। और दूसरा भाव यह है कि ये शरीर हाड़ मांस के शरीर से एक प्रकार से भिन्न हो गया है, क्योंकि इंद्रियां तो सब दिख तो रहा है कि ये पांच भौतिक शरीर है, लेकिन अंदर से तो केवल ये अंतः चक्षु जो हैं केवल श्री प्रिया प्रियतम के विहार को ही देखते हैं। जो भी इंद्रियां हैं वो अंतरंग होके केवल उस निकुंज का ही सेवन कर रही हैं। और यहाँ वृंदावन में रहता हुआ ही मैं अपने भौतिक शरीर की सत्ता को भूल जाऊं, और भौतिक शरीर की सत्ता को भूलकर कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, इस शरीर को भूलकर सखी रूप को कब देखूंगा। तो यहाँ भौतिक शरीर के रहते हुए ही मानसिक सिद्धि की यहाँ भावना बताई गई है कि उनकी ऐसी मानसिक सिद्धि हो चुकी है कि देखने में यह पांच भौतिक शरीर दिख रहा है, लेकिन मानसिक सिद्धि से वो यहाँ भले ही वो आचार रूप में विराजित हैं, लेकिन सखी रूप से वो निकुंज की सेवा ही कर रहे हैं। उनकी यह स्थिति मानसिक सेवा सिद्ध हो चुकी है। तो भौतिक देह में यहाँ नेत्र आदि को कुंजी की परिचर्या से भावित करता हुआ और शब्द आदि से कर्णेंद्रियों को कुंज में ही, ये कर्णेंद्रिय भी मेरी कुंज में ही लग गई हैं। बोले कैसे लग गई हैं? बोले जब श्री प्रिया जी के चरणों में जो नूपुर बंधे हुए हैं तो उनकी जब ध्वनि स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती है, अस्पष्ट ध्वनि जब सुनने में आती है कि अरे इस कुंज भवन में से श्री प्रिया जी के नूपुरों की ध्वनि आ रही है, तो अपनी कर्णेंद्रियों को वहीं लगा दूं कि ये कहाँ से आ रही है। मेरी इंद्रिय, ये जो कर्णेंद्रिय है, ये उसी कुंज में चली जाए जहाँ से ये ध्वनि आ रही है। तो जीभ भी श्री राधा रानी के यशगान में और ये पैर भी घूम घूम कर कुंज का परिष्कार करने में ही लग जाएं। तो यहाँ पर प्राकृत शरीर को यहाँ वास्तव में छोड़ने के बाद अपने अलौकिक रूप को देखने की इच्छा व्यक्त की गई है, क्योंकि जैसा कि राधा सुधा निधि के 261वें श्लोक में कहा है ग्रंथकार ने कि इस शरीर को मैं यहीं छोड़कर कब दासी बनूंगी, ये इच्छा की है। तो इस प्रकार दिव्य शरीर को तीन प्रकार से यहाँ देखना चाहा है ग्रंथकार ने। वो तीन प्रकार से कैसे? बोले प्राकृत शरीर को कायम रख के और सखी स्वरूप में परिणित होकर अथवा उसे छोड़कर, यहाँ ये तीन स्वरूप दिखाए गए हैं कि प्राकृत शरीर भी रहे और मानसिक रूप से, ध्यान रूप से, सखी रूप से मैं श्री प्रिया प्रियतम की सेवा भी करूं। लेकिन यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि सखी रूप, दिव्य जो सखी स्वरूप है वो कोमल शरीर को देखने वाला कोई भिन्न तत्व है। अब ये कौन है जो, ये तो समझ में नहीं आती है। ऐसी भी कोई स्थिति हो सकती है जो पांच भौतिक प्राकृत शरीर भी कायम रहे और दिव्य शरीर से भी वहाँ उनका आस्वादन होता रहे। बोले ये कोमल शरीर को देखने वाला कोई भिन्न तत्व है क्या? बोले आनंद की विलक्षणता का आस्वादन लेने के लिए यहाँ पर जो आनंद प्रवाहित हो रहा है और उस आनंद की जो विलक्षणता है, तो उस विलक्षणता का जो आस्वादन लिया जा रहा है, उन आस्वादन को लेने के लिए दोनों शरीर में एक भोक्ता है और दूसरा भोग्य है। ये तो स्वामी जी की ही कृपा है कि चैतन्य ही
शरीर यहाँ पर चैतन्य जो अंश है, चैतन्य ही सहचरी के रूप में बदल के आ जाता है। ये तो स्वामी जी ने एक दिव्य शक्ति और एक दिव्य उनकी कृपा है, जिसके प्रभाव से वो यहाँ साधक जनों को भी ये सहचरी कैसे श्री प्रिया जी की कृपा प्राप्त हो, ये आचार्य रूप में बता रही हैं। और सहचरी रूप से दिव्य उस निकुंज भवन में उनका सदैव श्री प्रिया जी के चरणों में वास है। ये तो श्री स्वामी जी की ही कृपा है। और तेजो रूप निकुंजे, यहाँ पर तेज को एक यदि विशेष पद माना जाए तो नेत्र इंद्रियाँ, नेत्रादि जो इंद्रियां होती हैं वो वस्तु के रूप को ग्रहण करती हैं, क्योंकि अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग भोजन होता है। तो नेत्र क्या होता है, वो रूप का ग्रहण करते हैं। तो यहाँ इस भाव के अनुसार जो ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये जो भौतिक पुतली है, जो आँख की भौतिक पुतली है, और इस पुतली में जो स्थित आध्यात्मिक तेज है, जिसको चक्षु कहते हैं, आँख नहीं देखती, हमारी चक्षु इंद्रिय देखती है, जो इसके अंदर है, उस चक्षु को रूप संपन्न जो कुंज है, बाहर से तो वो ऐसा लगेगा कि देखो ये क्या देख रहे हैं, या इनकी कैसी स्थिति है, उनके जो आचार्य हैं उनके अंतः स्थिति को नहीं पहचाना जा सकता है। वो देखने में तो ऐसा लगेगा कि जैसे बाह्य दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो चक्षु इंद्रिय होती है वो अंदर से तो केवल कुंज में ही प्रवृत्त रहती है। तो यही ग्रंथकार का भाव है कि चक्षु द्वारा अपने परम अभीष्ट जो मेरा विषय है उसी कुंज को ग्रहण करता हुआ, और उस कुंज के रूप के अनुकूल भावना से जो निर्मित, जो अत्यंत सुंदर आकृति से जो संपन्न शरीर है, उसको मैं कब देखूंगा। तो यहाँ रूप से तात्पर्य है, ये कौन से रूप को देखना चाह रहे हैं इस चक्षु इंद्रिय से। तो रूप से जो तात्पर्य है वो कुंजों का सौंदर्य ही है, और वो कैसा कुंज का सौंदर्य है जो भरपूर प्रकाश से युक्त है, और वो कुंज में सदैव युगल सरकार की युगल स्वरूप की दिव्य छटाएं जहाँ छटकती रहती हैं, ऐसा वह कुंज का रूप है। और जैसा यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि ये कुंज का स्वरूप कोई साधारण नहीं है, यहाँ पर दिव्य कुंज का स्वरूप है, दोनों प्रिया प्रियतम विराजमान हैं। और यहाँ पर श्री प्रिया जी जो सदैव विराजमान रहती हैं, उनकी सेवा परिचर्या करने के लिए ये सखी रूप से सदैव उनकी सेवा करना चाहती है। लेकिन कैसे सेवा करे, श्री प्रिया जी अत्यंत कोमलांगी हैं। तो ये सखी कहती है कि मेरा शरीर भी ऐसा हो जो श्री राधा रानी की सेवा में, और जो श्री प्रिया जी के श्री अंग हैं जो अत्यंत सुकोमल हैं, और कोमलता के कारण सेवा संबंधी जो सूक्ष्म चातुर्य है, सेवा में भी बहुत सूक्ष्म चातुर्य होना चाहिए। सेवा केवल यही नहीं है कि हमारे इष्ट ने या हमारे स्वामी ने जो कह दिया उसके अनुसार कार्य किया, नहीं। उत्तम सेवक तो वही है जो अपने स्वामी की, अपने इष्ट की अंतरंग हृदय की भावना को, उसके अंतरंग भावनाओं को उनके आँखों से ही, कहने से पहले ही समझ जाए कि हमारे इष्ट या हमारे स्वामी क्या चाहते हैं। तो ये सूक्ष्म चातुरी की इच्छा यहाँ सखी कर रही है कि ऐसा मेरा अंग हो, ऐसा मेरा शरीर हो जिस मन में कोमलता हो, वाणी में भी कोमलता हो, अंगों में भी कोमलता हो, और उस सूक्ष्म चातुर्य की दृष्टि से मैं ये पहचान जाऊं कि मेरी श्री प्रिया जी क्या चाहती हैं। तो ऐसी उनकी दासी मैं कब बनूंगी, यह दिव्य और अलौकिक निर्मल अद्भुत यहाँ पर ये भाव है सखी का। तो इस प्रकार सखी रूप होने के कारण बताते हैं कि अब यहाँ जो ये सखी स्वरूप है, सखी रूप से तो उनको सदैव श्री प्रिया जी की सेवा में अधिकारिता प्राप्त है ही, लेकिन यहाँ पर सखी रूप होने का कारण बताते हैं प्रेमयिक मताकृति ही, युगल के अत्यंत प्रेम होने के कारण ये अब अद्भुत रस कैसा है, क्योंकि युगल का ये अत्यंत प्रेम है, और उस अत्यंत प्रेम के कारण ही मुझे ये सेवा प्राप्त हुई है। तो ये अद्भुत रस को क्या देखा, मानो आज ऐसा ये स्वरूप सखी ने देख लिया है श्री प्रिया प्रियतम का, मानो तेज की मदिरा पीली हो। और आज ये स्वरूप का जब दर्शन हो रहा है, तो आचार्य रूप से जब इस रूप का दर्शन किया है, तो दर्शन करते समय
आचार्य की आकृति को मानो आज घुमेर आने लगी है, क्योंकि ये स्वरूप ऐसा है कि मानो साक्षात मदिरा पी ली हो। तो अब यहाँ घुमेर जब आने लगी हैं आचार्य रूप में, तो उसके कारण अश्रु, रोमांच, प्रलाप, हंसना, चकित होना, क्योंकि ये सब अनुभाव और सात्विक भाव प्रकट हो गए। जैसा कि भागवत जी में श्री प्रहलाद जी के विषय में लिखा है कि जब जब ठाकुर जी की अनुभूति उनको होती है तो ये सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी युगल सरकार प्रिया प्रियतम हमारे अनुभव में आए हैं, तो ये सात्विक भाव प्रकट होना स्वाभाविक है। तो वही आचार्य रूप में भी उनके ये प्रकट होने लगे हैं। कभी रोमांच हो रहा है, आंसू हो रहा है, तो ये प्रेम की अभिव्यक्ति के ये सब एक स्वरूप है, ये प्रेम की को प्रकट करते हैं कि अब ये प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो रहा है। और जब ये प्रेम प्रकट हुआ, रोमांच हो रहा है, कभी प्रलाप, हंसना, चकित होना, ये सब अनुभाव, सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, देखो ये वही कुंज हैं, ये वही रास अनुपम स्थली है। इसी कुंज में मोहनांगी श्री प्रिया जी का रास विलास हुआ था। श्री राधा के प्रियतम के अत्यंत मधुर यश को गा गा कर ये पद्य संख्या 209, 210 और 253 और 262 में इन सब लीलाओं का, जिनका ग्रंथकार ने वर्णन किया है, श्री प्रिया प्रियतम की दिव्य लीला का दर्शन हो रहा है। और कह रहे हैं, हे यमुने, तुम्हारे ही जल में मेरी निधि प्रियतम के साथ खेली हैं, वो तुम ही हो। तो प्रभुदानंद जी ने भी शतक में, शतककार ने कहा है कि ये स्थिति तब होती है जब साक्षात प्रिया प्रियतम का अनुभव होता है। तो ये स्थिति का वर्णन कर रहे हैं शतककार। कंद्रान्यास स्वतरेण क्षितिषु परिलुठन सन्नम मन प्राण बंधु कुरवन दंते। यहाँ पर श्री प्रिया जी के हृदय में जो भाव प्रकट हो रहा है और वही जिसका सखी अनुभव कर रही है, तो जब सखी अनुभव करती है तो यहाँ पर दयनीय स्वर से रोते हुए और पृथ्वी पर लोटपोट होते हुए, प्राण बंधु को दंडवत प्रणाम करते हुए और दांतों में तिनका दबाकर कृपा कटाक्ष की, किसकी कृपा कटाक्ष की? श्री प्रिया प्रियतम के कृपा कटाक्ष के लिए कोटि कोटि दीन वचन कह के जो उच्चारण करते हैं और श्री वृंदावन के वृक्ष के नीचे एकांत में रहते हैं, हाथ पर कपोलों को रखकर आंसू बहाते हुए जो कोई भी यहाँ इस वृंदावन की कुंज गली में अपनी रात बिताता है, कैसे पृथ्वी पर लोटपोट होते हुए, दयनीय स्वर से रोते हुए, वो अति अनन्य और वो अत्यंत धन्य है। अर्थात धन्य क्यों कहा गया है, इसका मतलब ही ये लक्षण जो प्रकट हो रहे हैं वो बिना श्री प्रिया प्रियतम के अनुभव के या उनकी कृपा के ये प्रकट ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए उसको अत्यंत धन्य और अनन्य कहा, वो अनन्य स्थिति पर पहुंच चुका है। तो निरंतर यहाँ पर ये जो स्थिति होती है, ये अनुभव के बाद ही यह स्थिति और ये अनुभव प्राप्त होते हैं। और स्फुटम का यहाँ अर्थ प्रकट किया है कि ये जो भी रस प्रकट हो रहा है, ये कैसा रस है। तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाशरम हृदय स्फुरजतु। तो प्रकट रूप से यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैं ऐसा ही नहीं कि कोई लज्जा करके यहाँ सखी रूप से रहूँगा, बोले नहीं, प्रकट रूप से बिना लज्जा किए रहूँगा। और वृंदावन के विशेषण देते हैं कि श्री राधा रानी की जो यहाँ पर काम के लिए क्रीड़ाएं हुई हैं, जब विचित्र चरित्र होते हैं, तो ग्रंथकार कह रहे हैं तब आँखें खोलकर मैं ऐसे ही नहीं देखूँगा, भले ही इस धाम में मुझे जड़ बनकर किसी वृक्ष के रूप में मुझे यहाँ रहने का अवसर मिल जाए, चाहे किसी भी रूप में, लेकिन तब भी मैं आँखें खोलकर यहाँ जो स्थित रहने वाले, जो जड़ होने पर भी यहाँ वृंदावन में इन लीलाओं को मैं देखता रहूँगा, चाहे मैं जड़ ही क्यों ना हो जाऊँ। और साक्षिणी का गूढ़ार्थ यही है कि जो यहाँ साक्षिणी कहकर सखी ने अपने आप को कहा है, तो ये यहाँ ये भाव प्रकट कर रही है कि मुझे यहाँ पर जो साक्षी स्वरूप प्राप्त हुआ है, कि अन्य शास्त्रों में तो जैसे कोई वर्णन विद्वान जन करते हैं
तो उनके वर्णन के द्वारा ही ये पता लगता है कि देखो भाई यहाँ प्रिया प्रियतम ने ये लीला की है या ये लीला की है, ये उनके द्वारा कहने पर पता पड़ता है। पर यहाँ तो ये वृंदावन स्वयं ही अपनी आँखों से इनका साक्षात्कार करता है। ये भूमि ऐसी है जिसको किसी के कहने सुनने की या किसी के कहे पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। ये भूमि तो स्वयं अपनी आँख से देख रही है। तो यहाँ सुसक्षिणी में सु उपसर्ग की यहाँ यही व्यंजना है कि यहाँ तो वादी और जैसे दो झगड़े करने वाले जब होते हैं, कोई वादी प्रतिवादी होता है, तो उन झगड़े, अब वो बेचारे झगड़ा करते ही रहे, उनका झगड़ा कभी निपट ही नहीं सकता है। उनका झगड़ा तभी निपटेगा जब कोई बीच में मध्यस्थ बन के और उनका गवाह आएगा। तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ कहा है कि यहाँ पर युगल सरकार की क्रीड़ा को देखने की जो इच्छा रखने वाले हैं उनको वृंदावन ही ये लीला का दर्शन कराएगा। अर्थात इस भूमि की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक उनकी लीला का दर्शन नहीं हो सकता है। तो ये तो धाम ही फैसला कर देता है कि किसको दर्शन कराना है और किसको नहीं कराना है। इसका कोई और अन्य उपाय नहीं है। यदि दर्शन चाहिए तो इसकी कृपा अत्यंत आवश्यक है। और पावने का अर्थ यही है कि ये भूमि कैसी पावन है। यहाँ इस भूमि में राधा केली कलासु साक्षिणी कदा वृंदावने पावने, बोले जो शरण में आए हुए हैं उनको अपने स्वरूप से और अपनी रज से ये पहले पवित्र करता है, क्योंकि वो इतनी पवित्र स्थान है प्रिया प्रियतम का, विशुद्ध प्रेम जहाँ रस प्रवाहित हो रहा है। अब वहाँ हम इस अपने अशुद्ध मन और मलिन मन से या शरीर से कैसे जा सकते हैं। तो ये धाम पहले उसका शुद्धिकरण करता है। तो ये शुद्धिकरण कैसे है, बोले रज से पवित्र करता है। और इससे श्री वृंदावन की दयालुता प्रकट होती है कि देखो कितना ये कृपामय स्वरूप है कि पहले शुद्धि भी करता है फिर उसको प्रवेश भी देता है। तो यहाँ शुद्धता इसकी रज से होती है। और यह भी कि बाहर से जो अनधिकारी व्यक्ति आते हैं उन्हें यह धाम ही सखी भाव से अपनाने के लिए ये केली दर्शन का अधिकार यही प्रदान करता है। और क्योंकि ये कहा भी है कि जो पापियों को भी प्रेमामृत सिंधु का सारभूत स्वरूप प्रदान करता है, यही तो इसकी अद्भुत महिमा है। और उज्ज्वलाद्भुत रसे, उज्ज्वलाद्भुत रसे की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि वृंदावन का स्वरूप निर्मल और आश्चर्यप्रद आस्वाद से बना है। क्योंकि यहाँ पर इसका आश्चर्यमय स्वरूप क्यों है, ये उज्जवल क्यों है, कह रहे हैं कि इस वृंदावन का स्वरूप अत्यंत तो निर्मल है। निर्मल क्यों है, क्योंकि यहाँ श्रृंगार और अद्भुत रसों का यहाँ प्राधान्य है, श्रृंगार रस से भरपूर है। तो यहाँ क्या जानना चाहिए, क्या श्रृंगार रस ही यहाँ केवल रहता है, अन्य रसों का यहाँ प्रवेश नहीं है? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य रस भी यहाँ सब सुखपूर्वक रहते हैं, लेकिन ये जितने रस हैं वो सब श्रृंगारी का विरोधी बन के नहीं रहते हैं, बल्कि श्रृंगार रस के अनुयायी बन के ही रहते हैं, अनुवर्ती होकर ही रहते हैं। क्योंकि श्रृंगार रस सब रसों का राजा है। क्योंकि वृंदावन तो केवल केली विहार की स्थली है ना, इसलिए यहाँ पर अन्य सभी रस श्रृंगार रस के अनुवर्ती होकर ही रहते हैं। और तेजो रूप निकुंजे, तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि दिंड पिंड स्थितम। यहाँ पर वृंदावन का विशेषण यदि तेजो रूप निकुंज मान लिया जाए तो इसका अर्थ यही है कि यहाँ तेज स्वरूप निकुंज है। तो ये तेज स्वरूप निकुंज वृंदावन में है। और उस प्रकार तेजो में निकुंज के अनुसार ही यहाँ, क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप है तो वैसा ही यहाँ शरीर होना चाहिए। तो यहाँ शरीर कैसा होना चाहिए, बोले जो यहाँ पर शरीर होगा वो प्रेम में मतवाला होकर ही रह सकेगा। तो यहाँ सखियाँ भी प्रेम रूपी ही हैं और प्रेम में ही पागल होकर वे राधा तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बिना प्रेम के उन्मत्त होकर उस तत्व की प्राप्ति भी नहीं की जा सकती है। इसलिए यहाँ पर ग्रंथकार ने पूर्व में ही कह दिया कि यहाँ मुझे जो प्रवेश मिले और यहाँ मैं जो रहूँ वो प्रेम की में पागल होकर ही यहाँ मैं रहूँ, यही भावना की है। और नेत्र स्थितम, तेजो रूप कुंज, और नेत्र स्थितम का यहाँ क्या अर्थ है, क्योंकि नेत्र स्थितम अगर ये पाठ भी मिलता है तो नेत्र आदियों की जो स्थिति है,
नेत्र आदि क्या है, वो देखते हैं, नेत्र देह पिंड में रहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ मैं नेत्रों के द्वारा यहाँ भावना करूँ, इस नेत्र के द्वारा उस कुंज में जाऊँ, कभी उस कुंज में जाऊँ, और यही मैं भावना करूँ कि निकुंज में विविध प्रकार की सेवा में मैं व्यस्त हूँ। यहाँ पर ऐसे ही नहीं, नेत्रों को बंद करके और यही भावना की जाए, अब इस निकुंज की मैं सेवा कर रहा हूँ, अब यह बुहारी सेवा हो रही है, अब मैं यहाँ पर केलियों का दर्शन कर रहा हूँ, कभी अस्फुट ध्वनियों का मैं श्रोता हूँ, यहाँ से यह ध्वनि आ रही है, मानो ऐसा लग रहा है यहाँ प्रिया प्रियतम दोनों विहार कर रहे हैं। तो उनकी जो कभी मेखला की ध्वनि है उसको सुन रहा हूँ, कभी कर्ता की तरह इधर उधर भाग के उस निकुंज भवन की सेवा कर रहा हूँ, कभी लता वृक्ष आदि को छू रहा हूँ। तो इस रीति से चिंतन जब होगा तो चिंतन और स्मरण करते हुए भावना के बल से ऐसी सिद्धि आ जाएगी कि मैं उसमें अपनी ऐसी स्थिति बना लेता हूँ कि तब भले ही कुंज के अंदर न रहकर मैं कहीं अन्यत्र भी रहूँ तो मुझे यह सुधि नहीं रहती कि मेरा शरीर है कहाँ। तो ये कहने का ग्रंथकार का ही भाव है कि ये पिंड की मेरी कहाँ स्थिति है पता ही नहीं, लेकिन वहाँ तो उस सिद्ध रूप से तो सदैव सहचरी के रूप में मुझे प्राप्त हो चुका है। तो वैसे ही यहाँ ये सखी जो अंतरंगा सखी है, ऐसा कहकर प्रेम में मतवाली होकर कुंज में ही सदैव विराजमान रहती है, रहती कुंज में ही है, लेकिन ऐसी भावना कर रही है कि भले ही फिर मुझे कहीं भी शरीर मेरा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये अंतरंगा सखियों की यही स्थिति होती है कि उनको साक्षात रूप से और फिर भावनात्मक साक्षात्कार में कोई अंतर ही नहीं लगता है। और निकुंज के अधिदैविक होने के कारण यहाँ इसको तेजो रूप कहा गया है, क्योंकि दूसरे लोगों को तो ये वृंदावन का भौतिक स्वरूप ही दिखाई पड़ता है, जो हम जैसे भौतिक लोग हैं उनको तो ये साधारण स्वरूप ही दिखाई देगा, भौतिक स्वरूप ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर आचार्य चरण ने अपने जैसे जो भावुक हैं उन भावुकों को शिक्षा देने के लिए कहा है, वो शिक्षा देना चाहते हैं कि वृंदावन में रहते हुए भी जो इस प्रकार रहता है, किस प्रकार कि यहाँ पर कहीं भी उसको मायक गुण नहीं दिखाई पड़ते, सब जगह दिव्य दृष्टि उसकी दिखाई देती है और तेजो रूप स्वरूप दिखाई देता है। तो यहाँ जो इस प्रकार रहता है उसको उसका फल का वास मिलता है। तो यहाँ आश्चर्य मंद में अंतरंग पक्ष में यही इसका भाव वर्णित किया गया है कि ये सखी जो है जब श्री प्रिया प्रियतम के दिव्य उस स्वरूप का दर्शन उसको मिला है और कुंज के बाहर यहाँ केली के रस की जो मदिरा पी ली है सखी ने, और उस मदिरा को पीकर उन्मत्त होकर जब ये सखी बैठी थी तो वहाँ बैठे बैठे उसके हृदय में ऐसी रस की हिलोर उठी कि वहाँ बैठे बैठे उसको विस्मृति हो गई और अभिलाषा कर रही है। अब वहाँ बैठकर क्या अभिलाषा कर रही है कि मेरा शरीर तो यदि दिव्य और अत्यंत सूक्ष्म और कोमल हो जाए, तो कोमल क्यों हो जाए, बोले उसमें मन अपना व्यापार यथावत करेगा और मैं श्री प्रिया प्रियतम की केली रहस्य के आनंद को मैं अपनी इच्छानुसार, यानी जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ मैं अपनी इच्छानुसार जाके उस रस का मैं भोग कर सकती हूँ। इसलिए यहाँ अत्यंत सूक्ष्म कहा है। अत्यंत सूक्ष्म कहने का सखी का यही भाव है कि यदि मैं प्रकट रूप से जाती हूँ तो प्रिया प्रियतम को वहाँ लीला करने में बाधा होगी, व्यवधान होगा, संकोच होगा। तो यदि अत्यंत सूक्ष्म रूप प्राप्त हो जाएगा तो मैं जैसा चाहूँगी वैसा रहस्य और आनंद का मैं आनंद ले सकती हूँ। और ये वृंदावन पावन ये मन को प्रसन्न करने वाला है, ये साधारण नहीं है। क्योंकि प्रसन्न करने का क्या भाव है, क्योंकि ये ऐसा है कि इस भूमि में, इस धाम में प्रिया प्रियतम को कोई संकोच नहीं होता। तो यही सखी कह रही है, ये सब क्रीड़ाओं का ये धाम साक्षी है, इसने प्रत्येक अंतरंग से अंतरंग क्रीड़ा को भी इसने देखा है। तो इसलिए ये धाम, ये पावन, मन को प्रसन्न करने वाला है, क्योंकि उसे देखने से ही यहाँ ये विदित हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। जो सखी इस लीला का वर्णन कर रही है कि इस धाम को देखने से ही पता पड़ रहा है कि यहाँ क्या क्या क्रीड़ाएं हुई हैं, क्योंकि ये इतना प्रसन्न है। तो इसके अनुसार यहाँ सखी कल्पना करती है
कि अब यहाँ पर जो प्रिया प्रियतम की लीला हो रही है और कह भी रही है बार बार कि ये धाम की कृपा से ही इस अंतरंग सुख का मैं अनुभव कर सकती हूँ। तो अब ये धाम की कृपा कैसे हो रही है उसका सखी वर्णन करती है कि देखो, जब प्रिया प्रियतम लीला कर रहे हैं तो ये लता पत्रों के समूह में ये जो छिद्र बने हुए हैं, इन्हीं छिद्रों में उनकी आंखें हैं। इन्हीं छिद्रों में से तो ये सखियां देख देख कर उसका आनंद लेती हैं, उन लीलाओं का साक्षात्कार करती हैं। तो वे कहती हैं कि मैं तो इन्हीं आँखों से देखती हूँ, अर्थात ये धाम ही है जो मुझे ये नेत्र प्रदान कर रहा है। ये वही कुंज भवन है जो मुझे ये अधिकारिता प्राप्त कर रही हैं कि इनकी बनी हुई आँखों में से, अर्थात इन छिद्रों में से मैं ये लीला देख पा रही हूँ। इसलिए कुंज का यह बाह्य प्रदेश, भले ही चाहे बाह्य हो चाहे अंतरंग हो, लेकिन ये कुंज का बाह्य प्रदेश मेरे लिए अत्यंत अद्भुत स्वरूप है, रस स्वरूप है। और यही मुझे प्रेम से उन्मत्त यहीं रहना है, न कि अंदर, क्योंकि यदि मैं अंदर जाऊंगी तो प्रिया प्रियतम के सानिध्य में जो मैं मतवाली होकर, क्योंकि इस रस का जब उसने आस्वादन कर लिया है सखी ने, तो कह रही है अब यहाँ मैं मतवाली हो गई हूँ। यदि मैं अब यहाँ बाहर रहने की याचना कर रही है कि मैं यदि अंदर जाती हूँ तो प्रिया प्रियतम के सानिध्य में व्यवधान होगा, और वहाँ प्रिया प्रियतम सामने होंगे तो मेरा ये मतवालापन नहीं चल पाएगा, तो वहाँ तो सावधान होकर ही मुझे रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार नेत्र आदि समस्त इंद्रियां तन्मय होकर एकदम पिंडीभूत हो जाती हैं, इनका ऐसा स्वरूप हो जाता है। तो इसी स्थिति की मैं भावना करती हूँ कि किस प्रकार हृदय में भावना करके यहाँ किसी भी प्रकार सेवा कार्य में बस जुट जाऊं, चाहे मुझे कोई भी सेवा मिले, बस उनका दर्शन प्राप्त होता रहे। और दूसरा अर्थ इस प्रकार का भी यहाँ हो सकता है, जिसका टीकाकार वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ जो भौतिक देह है और भौतिक देह में जो नेत्र आदि हैं, जो नेत्र आदि इंद्रियां हैं, उनको मैं तेज स्वरूप, जो ये धाम का जो तेज स्वरूप है कुंज का, उस तेज स्वरूप में इन नेत्रों को मैं लगा दूं। क्योंकि गौर श्याम तेज की किरणों को, जब ये गौर श्याम तेज की किरणें इस वन में छिटकी हैं तो इसका स्वरूप भी, इन कुंजों का स्वरूप भी तेजोमय हो गया है और इनका भी वैसा ही स्वरूप हो गया है। और कुंज के बाहर जब मैं इस स्वरूप का आनंद लेकर बैठूंगी तो एक अनोखा ही स्वाद होगा। बोले वो क्या स्वाद है, कौन से स्वाद के विषय में यहाँ कह रही है सखी? बोले वो यही स्वाद है कि यहीं से जब मैं नूपुर और मेखला की धीमी धीमी ध्वनियों को ऋतिकालीन कुंजन के समय सुनती रहूंगी तो उस समय अंगराग से जब वह सुगंधी उठेगी तो उसको भी मैं सूंघ सकती हूँ। और युगल सरकार के हास परिहास, जो पारस्परिक हास परिहास है, उसको भी मैं देखती रहती हूँ। तो इस प्रकार का अनुभव, अपूर्वता का अनुभव मुझे यहाँ प्राप्त होता रहेगा, जिसको सहृदय जन ही जान सकते हैं। और यही मेरी अभिलाषा है कि सूक्ष्म तेज से संपन्न जो कुंज है, अपने दिव्य शरीर को मैं यहाँ कब देखूंगी, यही ग्रंथकार की भावना है सखी रूप से। तो यहाँ पर ये शंका हो सकती है कि वृंदावन के जो महात्म्य को भैया जो जानने वाले लोग हैं, तो ये जिनके विषय में ये बात कही जा रही है, तो यहाँ पर तो संभावना की तो बात दूर है, जो कह रहे हैं कि इस वृंदावन में हमें या तो इस भूमि में जन्म मिल जाए या वास करने की सामर्थ्य आ जाए, लेकिन यहाँ वृंदावन के महात्मा को जानने के योग्य जो दिव्य शरीर है, उसके मिलने की तो संभावना दूर की बात है, उसके प्रेम में मतवाला होना और भी दूर है, और वहाँ तो वास करना तो और भी दुर्लभ है। तो इसका मतलब तो फिर तो इसका कोई अधिकारी हो ही नहीं सकता क्या? तो इसकी अधिकारिता कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि उत्तराधिकार तो बड़भागियों को ही मिलता है इस धाम में रहने का। तो भैया ऐसा कौन है, कहाँ है कि जिसके भाग्य का विधान अपनी इच्छा के अनुसार होता हो? कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो चाहे और वो तत्क्षण हो जाए? ऐसा तो कदापि नहीं होता। लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इच्छा के अनुसार भाग्य का विधान नहीं होता है, क्योंकि कर्म की आंखें नहीं होती हैं, भाग्य में कोई क्रिया नहीं होती है। भाग्य के इशारों पर जीव को वृंदावन के अतिरिक्त, अब ये कर्म है, कर्म की गति पता नहीं कहाँ जाके पटक दे,
ये तो वृंदावन के बाहर जाके भी पटक दे। अब यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में तो वृंदावन वास की जो निष्ठा है वो भंग हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो यहाँ इस प्रकार के जो संदेह प्रकट होते हैं तो उनके पाठकों के विषय में अपनी दैन्य वृत्ति से शिक्षा देते हुए यहाँ अपनी एकांत निष्ठा का ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं। पद्य संख्या 267 में यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारकेत परमे पदे पदे मम राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिताम। यहाँ हम इस अग्रिम पद्य में वर्णन कर रहे हैं कि देखो मेरे कर्मों के अनुसार यहाँ पर 67 पद्य संख्या 267 में ये बात कही गई है कि मेरे कर्मों के अनुसार नरक में अथवा परम पद वैकुंठ में जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ वहाँ जिन निकुंजों के समूह में श्री राधिका रानी जो रति विहार करती हैं वे मेरे हृदय में विराजमान रहें। अब यहाँ एक बड़ा सुंदर शंका का समाधान यहाँ ग्रंथकार कर रहे हैं, क्योंकि देखो कर्मों की 3 प्रकार की गति होती है, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। जीव पर इनका संचित का, प्रारब्ध का, क्रियमाण का, इन तीनों का कब आक्रमण हो जाए, कब कौन से कर्म आड़े आ जाए, ये कोई निश्चित समय नहीं है, कब कैसी स्थिति हो जाए। और ये तो वो कर्म हैं, इतने प्रबल कर्म हैं ये 3 प्रकार के कर्म, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, कि देवता भी इनकी गति का उल्लंघन नहीं कर सकते, अर्थात देवताओं को भी इनमें बंद कर चलना पड़ता है। तो इन्हें इसका भी कोई विचार नहीं है कि मैं कर्म ये थोड़ी देखते हैं कि इसके हृदय में वृंदावन वास की इच्छा जागृत हो रही है या क्या है, मुझे तो यहाँ के सिवा अन्यत्र जाने में मुझे आपत्ति है, किंतु ये तो कर्म अत्यंत ढीठ होते हैं, ये कहाँ किसी की भावना को देखते हैं, इनकी तो जहाँ जिस ओर गति हो गई वहाँ जीव को जाके पटक देंगे। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि इन्हें तो मेरी इसी बात से ईर्ष्या हो सकती है कि मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी मत्सरता के कारण, ये तो कर्म है ना, ये मात्सर्य, इनके मात्सर्यता के कारण मुझे परतंत्र कर्म की इच्छानुसार भले ही मुझे जहाँ जहाँ जन्म मिले, भले ही वह नरक स्थान नरक ही क्यों ना हो, और ऐसी योनि में जन्म लेने के कारण भले ही नरक में रहना पड़े, किंतु मैं इसमें भी अपनी हानि नहीं समझूंगा। क्योंकि जन्म स्थान की 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें नरक स्थान जो होता है वो सबसे निकृष्ट है, और कहा भी गया है कि नरक से अधिक निम्न कोई स्थान भी नहीं है। जहाँ जहाँ ऐसे स्थानों का निर्देश किया गया है कि जो नरक और स्वर्ग के बीच में पड़ते हैं, और जो सबसे उत्तम स्थान है वो वैकुंठ पद माना जाता है, इसलिए उसको परम पद की संज्ञा दी गई, वो सबसे उत्तम स्थान है। तो ग्रंथकार कह रहे हैं वहाँ यदि मैं जन्म लेता हूँ तो भी मैं उससे लाभ नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इस प्रकार 3 स्थानों को गिनाने के बाद अन्य कोई जगह शेष ही नहीं रह जाती है। तो अब अपनी अभिलाषा बताते हैं कि देखो ये जो स्थान तीनों बताए गए हैं, भले ही मुझे कहीं भी जन्म मिल जाए, भले ही मेरे कर्म मुझे कहीं भी ले जाकर फेंक दें, लेकिन ऐश्वर्य और माधुर्य से जो संपन्न जो श्री राधा रानी है, और उन श्री राधा रानी की जो रति संबंधी जो कुंज हैं और उन कुंजों की जो समूह हैं, वो समूह मेरे हृदय में सुशोभित हों। कुंजों में ये समूह, ये कहाँ है ये कुंज की समूह? बोले ये वृंदावन में है। तो यहाँ निकुंज मंडली से तात्पर्य है राधिका रति निकुंज मंडली, कि वृंदावन धाम ही उन स्थानों पर जो सबसे निकृष्ट हैं और सबसे उत्कृष्ट हैं, वहाँ जन्म लेकर यदि मैं मेरा जीवन यापन होता रहे, मेरे हृदय में निकुंज मंडली आविर्भाव होती रहे, चाहे मुझे फिर कहीं, चाहे निकृष्ट स्थान पर जन्म मिल जाए चाहे उत्कृष्ट स्थान पर, यदि मेरे हृदय में ये वृंदावन धाम है और इस धाम की जो निकुंज मंडली यदि मेरे हृदय में आविर्भूत हो रही है, अर्थात इसका चिंतन हो रहा है, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी किंचित भी जो अनन्य भावना है वो किंचित भी टस से मस नहीं हो सकती है। फिर उस स्थान का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा कि मैं उत्कृष्ट स्थान पर पड़ा हुआ हूँ कि निकृष्ट पर, अमुक स्थान पर। मुझे निकुंज मंडली का ध्यान रहे और निकुंज मंडली का ध्यान करने में कोई हिचक ना हो, किसी प्रकार का डर ना हो, तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं है
तो यहाँ पर यही भाव ग्रंथकार प्रकट कर रहे हैं कि देखो, नरक हो या स्वर्ग, अंत तक अपनी निष्ठा की ही रक्षा करनी चाहिए। फिर ये नहीं देखना चाहिए कि अरे अभी इस स्थान में आ गए, हम कैसे चिंतन करें। ये अंत तक निष्ठा का ही रक्षा करनी चाहिए। यही साधक के लिए सबसे आवश्यक कार्य है, क्योंकि कर्म करने में और स्वतंत्र न होने के कारण अब ये तो मनुष्य के हाथ में नहीं है कि वो कहीं भी अपनी इच्छानुसार जन्म ले ले या अपनी इच्छानुसार कार्य कर ले, लेकिन अपनी निष्ठा को वहाँ सुरक्षित रखने में तो वो स्वतंत्र है, अपनी निष्ठा को तो वो सुरक्षित रख ही सकता है। और यहाँ पद्य, इस पद्य में मम शब्द का 3 बार यहाँ उपादान करने के यहाँ 3 वाक्य बनते हैं। यहाँ मम शब्द इस पद्य में 3 बार कहा है, यत्र यत्र मम जन्म, और नरक नारकेत परमे पदे मम। तो यहाँ 3 बार जो मम शब्द का भाव निकलता है, तो उसका भाव यही है, मम कर्म भी, बोले यत्र यत्र जन्म अस्तु, और नारके अथवा परम पदे, चाहे नरक में मिले या चाहे परम पद पर, तत्र तत्र राधिका निकुंज मंडली, बोले जहाँ भी मिले बस मेरा मन राधिका रानी की निकुंज मंडली में ही वहीं विराजमान रहे, वहीं रहे। तो यहाँ मम का यहाँ 2 बार उपादान करने पर यह सूचित होता है, मानो ये आचार्य चरण अपने हृदय पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, भले ही मेरा जन्म कहीं भी हो, मेरी इसी प्रकार मेरी जैसी निष्ठा रखने वालों को निडर रहना चाहिए, डरने का कोई काम नहीं है। क्योंकि यदि श्री प्रिया जी का हृदय में चिंतन है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे करोड़ों जन्मों में भी अपनी निष्ठा को, चाहे करोड़ों जन्म बदलने पड़े, लेकिन निष्ठा जरा से भी इधर से उधर नहीं होने देना चाहिए। किंतु कोटि कोटि जन्मों में भी वृंदावन की भूमि ही हमारी हो, ऐसी मधुर आशा लगी रहे, तो फिर भले ही चाहे जन्म कहीं भी हो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और अंतरंग पक्ष में जो पूर्व पद्य में सखी ने ये आकांक्षा व्यक्त की थी कि मुझे कोमल और सूक्ष्म शरीर मिल जाए, भावात्मक कोमल और सूक्ष्म शरीर, जिससे प्रिया प्रियतम की सेवा में कोई व्यवधान ना हो सके, तो ये जो अभिलाषा की है सखी ने, लेकिन अब यहाँ ये अभिलाषा करते हैं कि निकुंज के बाहर और भीतर एक प्रकार का शरीर रहे, जहाँ जहाँ अंदर अंदर निकुंज में या 12 दरवाजे पर मेरा जन्म हो, चाहे वो मुझे निकुंज के दरवाजे पर जन्म मिल जाए, जन्म लेने का तात्पर्य चाहे निकुंज के बाहर की सेवा मिल जाए, चाहे अंदर की सेवा मिल जाए, वहाँ पर भी जो मेरा स्वरूप दिखाई दे रहा है कि यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ आविर्भाव हुआ है। और प्रिया प्रियतम के अब यहाँ पर सेवा मांगने का क्या भाव है, बोले मेरा कोमल शरीर मांगने का यही भाव है कि जब प्रिया प्रियतम उनके हृदय में जो क्षण क्षण में जो भाव उदित होंगे और उन्हीं के अनुसार मेरा जन्म होगा। सखी का कहने का आशय यह है कि ये भाव मेरे हृदय में जब प्रतिबिंबित होते हैं तो अपूर्व अनुभूति प्रदान करके मुझे मानो ऐसा लगता है जैसे प्रिया प्रियतम ने नई नई लीलाएं करके और नए नए मुझे जन्म प्रदान किए हैं। क्योंकि जब जब नई नई लीलाएं होती हैं तो उसी प्रकार की मेरी भी नई नई सेवाएं प्रकट होती हैं, और जब नई नई सेवाएं प्रकट होती हैं तो ऐसा लगता है मानो मुझे नया नया जन्म मिल रहा है। और नारके का जो अर्थ है, नारके का दूसरा अर्थ यह भी है कि नरों के समूह को नार कहते हैं, तो उसी प्रकार नारियों का समूह भी नार है। तो अर्थ यही हुआ कि मुझे जो जन्म मिले वो सखियों के जमघट में ही मिले, सखी भाव से भावित होकर ही मिले। मतलब उन सखियों से है जो निकुंज के बाहर रहती हैं, अर्थात भीतर रहती हैं, जहाँ भी हों सखियों के मध्य में ही जन्म मिले, जहाँ प्रिया प्रियतम विहार में संलग्न हो और वहीं मैं भाव रूप से पहुँच जाऊँ, और दोनों प्रकार से प्रिया जी के रति रूप कुंजों में भी, मंडली में भी मैं हृदय रूप से विराजमान रहूं, और जहाँ साक्षात रूप से उनकी लीला हो रही है वहाँ भी मैं विराजमान रहूं। अर्थात यही मेरी प्रार्थना है कि प्रिया जी जब निकुंजों से बाहर सखियों के बीच हों तब भी मैं हूँ, और जब निकुंज के बाहर आए तब भी मैं वहाँ हूँ। तो उनके विलास के दर्शन ही एकमात्र मेरी भावना हो, मेरी भावना में और कुछ हो ही ना।
और मैं ये नहीं देखना चाहती कि मान के कारण श्री प्रिया जी का मन मैला हो गया, कि वे अन्य किसी भाव में डूब गई हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ ग्रंथकार ने अपने संयोग की भावना को चरम सीमा पर दिखाया है कि उनकी कैसी भावना है संयोग की, कि मतलब वो सदैव नित्य संयोग ही चाहती है, चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो, चाहे वो साधक रूप से हो, चाहे वो अंतरंग रूप से हो, चाहे वो निकुंज के बाहर से हो। वृंदावन की निकुंजों की इस नित्य लीला को परम सिद्धांत ही समझना चाहिए, यही साधकों के लिए। यदि ये रस चाहना है तो ये नित्य लीला ही परम सिद्धांत है, और अन्य लीलाएं तो इसकी शाखा प्रशाखा अनुशाखाएं हैं। और इस प्रकार अंतरंग आचार्य रूप में, कोमल स्वरूप में ही सदैव सखी रूप में और लोक में आचार्य रूप में प्रतिष्ठित रहना चाहते हैं। यही अर्थ, यही भाव ग्रंथकार का है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। भाषण तो बहुत लंबा है, किंतु 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल जो दिखाई पड़ रहा है, इसके भीतर है सूक्ष्म, दिखाई नहीं पड़ता है। और सूक्ष्म के भीतर है एक कारण शरीर, जो हमारी भावनाएं जो कारण है, वही सूक्ष्म रूप के भी कारण है। ये 3 शरीर होते हैं। इन तीनों से अलग होता है अंतश्चिंतित वपु, सखी शरीर। संक्षेप में समझो, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी, जन्म कर्मों के अनुसार स्थूल सूक्ष्म शरीर बदलते रहते हैं। नारकी हो चाहे परम पद वैकुंठ धाम हो, इन 84 लाख योनियों में तो कुछ मिलना नहीं है। बचता है वैकुंठ धाम। अब वैकुंठ धाम को कैसे खंडन करें, क्योंकि वो चिन्मय है। उसको उन्होंने 216वें श्लोक में कहा, किम वा वैकुंठ लक्ष्म्या। तो उसमें परम पद का भी उन्होंने निवारण कर दिया। इस तरह से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तो गए और परम पद वैकुंठ धाम भी चला गया। उसके बाद फिर राधिका रति निकुंज मंडली अंतश्चिंतित वपु, श्री जी के निकुंज वन का किंगीरियों का वपु आ गए। हम इतना समझें थोड़ी में। जय श्री राधे। Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe.
कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे